नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। ये आदमी बेड़ियों से बंधा रहता है, जानवरों के साथ, जानवरों की ही तरह, जानवरों के साथ ही खाता है और सोता जागता है। और इस आदमी की ये हालत पिछले करीब 18 सालों से है। उसके परिवार ने ही उसे इस तरह रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी जुर्म की सजा है, बल्कि इस आदमी की मानसिक हालत ही कुछ ऐसी है कि उसका परिवार उसे खुला छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकता। परिजनों का कहना है कि सरकारी योजनाओं में आर्थिक मदद के लिए हाथ पैर मार कर वो थक चुके हैं और कहीं से कोई रास्ता नहीं खुला। सिकराय तहसील के नाहरखोहरा गांव में कैलाश मीणा पिछले 18 सालों से बेड़ियों से बंधा हुआ है। कैलाश की पत्नी भजनों का कहना है कि कैलाश की मानसिक स्थिति खराब होने के बाद उसे जयपुर के मनोरोग अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के कारण लंबा इलाज नहीं हो सका। कोई देवतान की कोई ने कच्छ को बताई, कोई ने बताई, जे कोई ने शाह कच्ची मुठी बताई। और जयपुर लेगा जब साफ फैला लेगा, फैला दवा दुगोड़ी दुआई, जब कौन पड़े फायदा थोड़ा घना और पड़ियो, फिर दोबारा और जुलेगो साफ सरपंच से। गाँव मासा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। हमें कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ। हमें 3 महीने हो गए स्कूल खुले को, हमें अभी तक किताबें जारी नहीं हुई है। मेरी सब्जेक्ट आर्ट्स है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसा स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल खुले हुए 3 महीने हो गए, हमारे अभी तक किताबें नहीं आई है। हमारे यहाँ पे आर्ट्स चलती। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे कर रही है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन हालात यह है कि 3 महीने बीतने पर भी न तो विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षक है, न विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए सरकार की उपलब्ध कराई गई किताबें। परेशान करने वाली तस्वीरें चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसा से आई है। जाहिर है विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक भी सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ तो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्था को सुधारने की कवायद नहीं कर रही। हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल हो गया वैसे, लेकिन सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं की है और बच्चे के पढ़ने के लिए किताबें भी उपलब्ध नहीं है और उसमें गांव वालों का कोई रोल नहीं है। जो टीचर वगैरह हैं ये भी कोशिश नहीं कर रहे हैं उसमें। गौर से देख लीजिए, मुंबई क्राइम ब्रांच के शिकंजे में, दिखने में आम से, लेकिन काम ऐसा कि सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दोनों आरोपी राजस्थान के एक शाही परिवार से करोड़ों रुपए का कर्ज दिलाने का वादा कर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। बड़ा लोन देने के नाम पे चीटिंग कर रहे। उनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था, उनका कहना था कि राजस्थान के राजे महाराजे के पास बहुत पैसा है और वो लोन कम ब्याज से देने वाले हैं। इसके लिए वो उनके एजेंट ऐसे लोग ढूंढते थे जिनको बैंक ने लोन देना बंद किया या उनका अकाउंट एनपीए किया हुआ है। सस्ते लोन के नाम पर ठगी का खेल काफी दिनों से चल रहा था। कहा जा रहा है कि इस गैंग ने मुंबई और देश के दूसरे हिस्से में कई लोगों को शिकार बनाया है। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। छत्तीसगढ़ में सरकारें तो बदलती हैं, लेकिन सूरजपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग का हाल जस का तस रहता है। यहाँ आज भी खुले आसमान के नीचे पोस्टमार्टम किया जाता है। खुले में पोस्टमार्टम को देखकर हर कोई विचलित हो जाता है। दरअसल सूरजपुर जिले के प्रतापपुर और भटगांव थाना क्षेत्र में आए दिन मर्ग कायम होते रहते हैं। ऐसे में शवों का पोस्टमार्टम खुले मैदान या जंगलों में किया जाता है। और सुनिए, पोस्टमार्टम कर्मचारियों के अभाव के कारण मृतक के परिजनों को ही अपने पैसों से पोस्टमार्टम कर्मियों को खोजकर लाना पड़ता है। बहरहाल खुले में पोस्टमार्टम से संक्रमण का खतरा तो बना ही रहता है। वहीं आंखों के सामने पोस्टमार्टम देखने से परिजनों पर क्या गुजरती होगी, इसकी भी कल्पना की जा सकती है।
कक्ष का अभी दयनीय स्थिति बना हुआ है। और जैसा अपना प्रतापपुर हो या भड़गांव हो, वहाँ पोस्टमार्टम कक्ष तो बन गया है, लेकिन वहाँ सुविधा का अभाव है। बीच में प्रतापपुर का जरूर आया था जो बाहर, वहाँ भी पोस्टमार्टम बना हुआ है, लेकिन वहाँ चूँकि पानी नहीं था इस कारण सामने में वहाँ किया गया था। आपका मन खराब न हो इसलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन इन तस्वीरों से समाज का एक स्याह सच सामने आ रहा है। ऐसी हकीकत जिससे संवेदना स्तब्ध है, मानवता सिसक रही है। अब ब्लर तस्वीरों के पीछे का स्याह सच सुनिए। एक कुत्ता ट्रक के टायर के नीचे फंस गया था। इतने में एक युवक ट्रक के ऊपर चढ़कर बांस से उस कुत्ते के सिर पर जोरदार प्रहार करता है। कुछ देर बाद कुत्ते की मौत हो जाती है। मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके का है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि मुंबई में इन दिनों बेजुबानों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय संविधान ने हर नागरिक को जीने का अधिकार देने के साथ ही जानवरों को भी जीवन जीने की आजादी दी है। अगर कोई इनके जीवन को बाधित करने का प्रयास करता है तो इसके लिए संविधान में कई तरह के दंड के प्रावधान हैं। कुछ बेजुबानों को मारने पर जेल भी हो सकती है। जनार्दन मिश्रा भले ही रीवा संसदीय सीट से बीजेपी सांसद रीवा हो, लेकिन उनकी हरकतें पार्टी से एकदम उलट हैं। पार्टी के बाकी नेताओं को कैमरा देखकर खुशी मिलती है और जनार्दन को गंदा टॉयलेट देखकर। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को दिल में बसा लेने वाले जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है। पहले भी गंदे टॉयलेट को हाथों से साफ कर चुके जनार्दन लेटेस्ट वीडियो में भी वही काम कर रहे हैं। दरअसल सांसद महोदय गुरुवार को बीजेपी युवा मोर्चा के पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने खटखारी पहुंचे थे, जहां सरकारी बालिका विद्यालय में गंदा शौचालय देख सांसद महोदय खुद सफाई करने शौचालय में जा घुसे और ब्रश की जगह अपने हाथों से ही टॉयलेट साफ करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हाथों से शौचालय की सफाई जरूरी थी, क्योंकि शौचालय और गंदी जगहों पर जो कीटाणु होते हैं वो 100 डिग्री टेम्परेचर में भी नहीं मरते। ऐसे में सिर्फ प्रचार के लिए इस तरह से शौचालय की सफाई करना उनके लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। और जिस तरीके से वो शौचालय की सफाई कर रही हैं, वो बिल्कुल अनहाइजेनिक है। ऐसे में वो पब्लिसिटी के चक्कर में लोगों को गलत संदेश दे रही हैं। केदार घाटी में झमाझम बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बुधवार शाम केदारनाथ हाईवे पर फाटा के पास पहाड़ी पर जबरदस्त भूस्खलन हो गया। गनीमत रही कि पहाड़ी से मलबा गिरता देख चालकों ने अपने वाहन रोक दिए। हालांकि एक यात्री बस को कुछ नुकसान हुआ। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते तीर्थ यात्रियों और वहां रहने वाले लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेलगुगाड़ के पास भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग बाधित हो गया। हालांकि मार्ग को खोलने का प्रयास जारी है। इस बीच प्रशासन का कहना है कि सभी तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर 4 धाम यात्रा बाधित हो गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून समेत दूसरे जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किचन के प्लेटफॉर्म पर फन फैलाए कोबरा दिख जाए तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। प्रेजेंट टाइम में दिमाग एब्सेंट माइंड हो जाएगा। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा की हैं। घर के लोग तब डर से कांप उठे जब रात के अंधेरे में एक विषधर किचन में जा घुसा। वो तो राहत की बात ये रही कि किचन में काम करने गई महिला की नजर उस पर पड़ गई। उसने परिवार के मुखिया को इसकी सूचना दी, जिसके बाद RCRS संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव मौके पर पहुंचे। यादव जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि किचन के प्लेटफॉर्म पर 4 फीट का एक लंबा विषैला कोबरा डिब्बों के बीच बैठा हुआ है।
घर वालों को मौके से दूर करने के बाद उन्होंने सांप का रेस्क्यू किया और उसे दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। आपको बताते चलें, RCRS संस्था कोरबा जिले के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन सर्पों का रेस्क्यू करती है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वाटरफॉल में फंसे छात्र और उन्हें निकालने में जुटे जांबाज। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की है। यहाँ मैक्लोडगंज पुलिस और SDRF की टीम ने ट्रैकिंग पर गए हरियाणा के 16 विद्यार्थियों का रेस्क्यू किया। भागसूनाग में ट्रैकिंग पर गए ये विद्यार्थी वाटरफॉल में फंस गए थे। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के सोनीपत से 16 के करीब विद्यार्थियों का एक ग्रुप पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज घूमने के लिए आया था। गुरुवार को ये छात्र भागसूनाग में ट्रैकिंग पर निकले, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो तेज बारिश शुरू हो गई। इसके चलते ये छात्र भागसूनाग वाटरफॉल में फंस गए। विद्यार्थियों ने कहीं से मैक्लोडगंज पुलिस का नंबर ढूंढकर अपने फंसे होने की सूचना दी। इस पर मैक्लोडगंज पुलिस मौके पर पहुंची और इस बारे में SDRF को भी सूचित किया। पुलिस टीम ने SDRF की मदद से सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया। विद्यार्थियों के रेस्क्यू के समय IPS ऑफिसर मयंक चौधरी, SDRF के इंचार्ज सुनील राणा, पुलिस थाना मैक्लोडगंज, यातायात पुलिस और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य गवरी का करीब 1.25 महीने बाद समापन हो गया। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर ज्वारे लिए मंगल गीत गाती, भजन गुनगुनाती और युवा गवरी कलाकार डीजे और मादल, थाली और ढोल पर नृत्य करते चल रहे थे। इस नृत्य को देखने के लिए गांव के लोगों में खासा उत्साह रहता है। गोरजिया माता की पूजा अर्चना से शुरू होकर ये लोक नृत्य कालूकीर, हत्या दाड़मा, काना गुजरी, देवी अम्बा, चोर पुलिस, लाखा बंजारा, राजा रानी, वर्जू काजरी सहित अन्य किरदारों की जीवंत प्रस्तुतियां दी जाती हैं। वहीं लोक नाट्य के प्रसंगों का मंचन करते हुए कलाकार लोगों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। मेवाड़ के साथ ये कलाकार अपनी टोलियां बनाकर महाराष्ट्र, गुजरात तक कला प्रदर्शन करते हैं। दो साल तक कोरोना महामारी का दंश झेलने वाली लोकप्रिय लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स एक बार फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी RTDC भारतीय रेलवे के साथ मिलकर इस ट्रेन को चलाता है। आगामी टूरिस्ट सीजन में ये ट्रेन फिर से यात्रियों की सेवा में मौजूद रहेगी। सितंबर के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर से संचालित इस ट्रेन को किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के 2 साल बाद शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। 27 तारीख को पैलेस ऑन व्हील का ट्रायल राउंड होने जा रहा है। उससे पहले न्यूज 18 के दर्शकों को हम दिखाएंगे कि इस बार पैलेस ऑन व्हील में क्या कुछ नया शामिल किया गया है, क्या कुछ नया इस बार ट्रेन में देखा जाएगा और वही कितने रेस्टोरेंट, स्पा, रूम किस तरीके से इस बार डिजाइन किए गए हैं। तो वही मैं आपको सबसे पहले लेकर चलूंगी रेस्टोरेंट में, जहां पर हम देखेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। जी हां, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर यात्रियों के लिए लंच और डिनर की व्यवस्था की गई है। सामने काउंटर टेबल भी बनाया गया है जहां पे यात्री ऑर्डर कर सकते हैं अपनी मनचाही चीज को। मेन्यू कार्ड यहाँ पर उपलब्ध है और वही राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू होती हुई ये बोगी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों को गुलाब, भरोसा नहीं हो रहा ना? ये ट्रैफिक पुलिस का अभिनव प्रयोग है। उदयपुर में ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के लिए पुलिस ने अनूठा प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत 23 सितंबर से 5 दिनों तक शहर में कोई चालान नहीं काटा जाएगा, लेकिन सभी चौराहों पर पुलिस की टीम गांधीवादी तरीके से आम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। सुबह से ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर और ट्रैफिक पुलिस की टीम दिल्ली गेट चौराहे पर खड़ी रही। इस दौरान पुलिस टीम ने ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें गुलाब के फूल और चॉकलेट बांटे, साथ ही ट्रैफिक नियमों की पालना की समझाइश की। उनकी सुरक्षा के प्रति हम जागरूक करना चाहते हैं। खुद की सुरक्षा के प्रति लोग हेलमेट नहीं पहनते, हम चाहते हैं कि वो हेलमेट पहने सबके सब, क्योंकि सिर में चोट लगने से मौत की संभावना सबसे ज्यादा होती है दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में। देखिए, एक अनूठा तरीका है आम जनता को जागरूक करने का और उदयपुर पुलिस ने ये निर्णय किया है कि आगामी 5 दिनों तक कोई चालान नहीं काटा जाएगा और सिर्फ गांधीगिरी के मार्फत आम जनता को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के प्रति जागरूक किया जाएगा।
रोम में वेटिकन सिटी के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन कुछ ही भाग्यशाली इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। वेटिकन सिटी देखने की इच्छा कोलकाता में ही पूरी होने जा रही है। दरअसल जैसे जैसे दुर्गा पूजा का त्योहार नजदीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल में इस उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। तरह तरह की थीम पर तैयार किए गए पंडाल आकर्षण का केंद्र होते हैं। कोलकाता में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने इस साल जो पूजा पंडाल तैयार किया है उसकी काफी चर्चा है। वेटिकन सिटी की थीम पर इस तैयार किए गए पंडाल की रौनक देखने लायक है। इस साल विधान नगर कोलकाता स्थित श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब अपने 50 साल पूरा होने का स्वर्ण जयंती समारोह भी मना रहा है। श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के अधिकारी सुजीत बोस ने कहा, श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब इस बार अपना 50वीं सालगिरह मना रहा है। इस बार पंडाल का विषय वेटिकन सिटी का सेंट पीटर्स बेसिलिका है। बता दें, इस पंडाल को बनाने में 60 दिन लगे। इस पंडाल को 100 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर बनाया है। तालाब में तैरते बतख, रंग बिरंगे फूलों वाला गार्डन, गार्डन में घूमती मुर्गियां, साउंड सिस्टम से लैस लॉरी में बैठे लोग और सामने फव्वारे। यह कोई पार्क, होटल या रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र के संवेदनशील इलाके का थाना है, जो मंगचुआ गांव में बना है। दशकों पहले यह इलाका नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। उस समय थाना एक शमशान जैसा नजर आता था, लेकिन जैसे ही कांकेर जिले से एसआई दिलीप नाग का स्थानांतरण बालोद जिले में हुआ, थाने की तस्वीर बदलने लगी। थाना प्रभारी दिलीप नाग का मानना है कि पुलिस का नाम सुनते ही लोगों में भय बन जाता है, जिसके चलते लोग पुलिस के पास अपनी फरियाद बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाते। इसलिए जैसे ही दिलीप नाग की मंगचुआ थाने में पोस्टिंग हुई, उन्होंने थाने की तस्वीर बदलने की ठान ली। उन्होंने थाने को प्राकृतिक वातावरण में बदलने की योजना बनाई। शुरुआत में अपने खर्च से थाने का कायाकल्प करने की कोशिश की। थाना प्रभारी के काम को देखकर आसपास के जनप्रतिनिधि आगे आए और देखते ही देखते थाने की तस्वीर बदल गई। शारदीय नवरात्र के आगाज से पहले ही शक्ति पीठों की पवित्र धरा कांगड़ा में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। इसमें आम से लेकर खास तक सभी श्रद्धालु शामिल हैं। इसी सिलसिले में मशहूर पंजाबी सिंगर मिक्का समेत दिलेर मेहंदी अपने परिवार के साथ कांगड़ा पहुंचे। यहाँ आकर पहले ज्वालामुखी और उसके बाद कांगड़ा के बज्रेश्वरी धाम और फिर मां चामुंडा धाम की ओर प्रस्थान किया। मिक्का और दलेर मेहंदी मां ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बहुत शांत और सुंदर जगह है। यहाँ के लोग भी काफी शांत स्वभाव के होते हैं। उन्होंने बताया कि वो लंबे अरसे बाद हिमाचल आए तो उन्हें काफी बदलाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जो लोग स्विट्जरलैंड, अमेरिका घूमते हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश का भी रुख करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की शांत वादियों जैसी कोई और जगह नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे छोटे भाई मिक्का, हम दोनों भाई इस क्षेत्र में इकट्ठे आए हैं। अभी माता का आदेश हुआ कि यहाँ पे आना है। हालांकि पिछली बार मैं आया था, मैं यहाँ आ नहीं पाया, तो हम भाई नाल आए ने, फिर माता की कृपा होगी दर्शन करना है। यूं तो 4 धाम की यात्रा के लिए हर भक्त बेताब रहता है। अधिकतर भक्त बस, कार, बाइक से 4 धाम यात्रा करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के रामनगर के 5 जुनूनी युवाओं ने साइकिल से 4 धाम का सफर पूरा किया। 1500 किलोमीटर के इस सफर को रामनगर के युवाओं ने 19 दिन में पूरा किया। आपको बता दें कि पांचों युवा विगत कुछ वर्षों में लेह लद्दाख या उत्तराखंड के कई दुर्गम क्षेत्रों का साइकिल से सफर तय कर चुके हैं। 4 धाम की यात्रा कर वापस लौटे रामनगर निवासी भारत भट्ट, बबीता बिष्ट, दीपक सती, लोकेश बिष्ट और संतोष बिष्ट ने 4 धाम यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पांचों लोगों ने रामनगर से बद्रीनाथ के लिए 1 सितंबर को साइकिल से अपना सफर तय किया था। पूरी यात्रा के लिए उन्होंने 1500 किलोमीटर का रोड मैप तैयार किया, जिसमें उन्होंने पहले बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ, फिर गंगोत्री और अंत में यमुनोत्री की यात्रा की।
इस दौरान पांचों लोगों ने पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण अपने पुराने घरों को होम स्टे के लिए तैयार करा रहे हैं। जिलाधिकारी भी खुद होम स्टे में जाकर निरीक्षण कर पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं देने की योजना बनाने के निर्देश दे रहे हैं। सभी जो गांव वाले लोग हैं जिनके पास पुराने घर हैं जो प्राचीन शैली पर बने हैं, वो अपने घरों को रेनोवेट करके होम स्टे का स्वरूप दे रहे हैं। इसमें पर्यटन विभाग के साथ हम लोगों ने इन सभी ग्रामवासियों की बात कराई है। स्वरोजगार के लिए युवा अब अपने पैतृक घर जो मिट्टी और पत्थर के हैं, उन्हें पर्यटकों के लिए तैयार करा रहे हैं। पर्यटकों के साथ ही शोधार्थियों का ग्रुप भी इन होम स्टे में आकर अध्ययन कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इनके काम को देखते हुए अभी भी काफी लोग और उत्साहित हो रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में ये होम स्टे और हम स्थापित कर करके रोजगार का साधन अपनाएं। राज्य में पर्यटन से ही हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी है। जिस गति से पिछले एक दशक में होम स्टे बढ़े हैं, उससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उनका भविष्य संवर रहा है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में इस बार अखबार से बना मां दुर्गा का पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। केंद्र सरकार से सीनियर फेलोशिप मूर्तिकार अवार्ड से सम्मानित मार्कंडेय जजवाड़े ने करीब 12,000 अखबार के पन्नों से देवी दुर्गा का पंडाल बनाया है, जो बेहद आकर्षक और खूबसूरत दिख रहा है। जहां मां भगवती की प्रतिमा विराजमान रहेंगी, पूरी तरह इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण लोगों को काफी पसंद आ रहा है और सेल्फी पॉइंट भी यहां बनाया हुआ है। इस खास पूजा पंडाल को जजवाड़े और उनकी टीम ने करीब 25 दिनों की मेहनत से तैयार किया। मार्कंडेय जजवाड़े ने बताया कि जिस न्यूज़पेपर में आप तरह तरह की न्यूज को जानते हैं और उसके बाद उसे रद्दी में डाल देते हैं, उसका एक रूप देकर नए सिरे से पंडाल बनाने का कार्य किया गया है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और लोग शौक से पहुंचकर यहां सेल्फी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के युवा इन दिनों अलग अलग क्षेत्रों में अपना दम दिखा रहे हैं। इंदौर की रहने वाली इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट शिखा शर्मा ने अपनी कला को ऊंचाई देते हुए अनोखा संकल्प लिया है, जिसके तहत शिखा शर्मा अपनी टीम के साथ इंदौर से केदारनाथ तक रंगोली बनाएंगी और इस यात्रा का आगाज उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर से किया है। खजराना गणेश मंदिर में शिखा शर्मा और उनकी टीम की ओर से बेहद सुंदर रंगोली का निर्माण किया गया। वहीं इस दौरान शिखा शर्मा और उनकी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सांसद शंकर लालवानी समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रंगोली आर्टिस्ट शिखा शर्मा बताती हैं कि इससे पहले उन्होंने बिगेस्ट रंगोली के 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को ही एक चैलेंज दिया है। इसके पहले मैंने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जो कि बिगेस्ट रंगोली के बनाए और वो मैंने इंदौर में और राऊ में बनाया। बट इस बार चैलेंज मैंने अपने आप को ये दिया है कि मैं इंडिया का जो पिक लेवल है, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है, वो वहाँ पर जाकर मैं रंगोली बनाऊं, क्योंकि केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर जो रंगोली मैं बनाती हूँ वहाँ पर आज तक ऐसी रंगोली नहीं बनी है। तो मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं अपना आर्ट वहाँ पर दिखाऊं, वहाँ पर शुभारंभ करूं नवरात्रि का। लंदन की सड़क पर बॉलीवुड के रोमांटिक गाने बहारा बहारा के रिक्रिएट वर्जन पर थिरक रही ये है उमा मीनाक्षी। सोशल मीडिया की सनसनी बन चुकी उमा का ये डांस इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि उमा ने काली ऊंची एड़ी के जूते के साथ काले रंग की पोशाक पहनी हुई है और अपने होठों पर बड़ी सी मुस्कान के साथ वो गाने का लिपसिंग करते हुए अपनी जबरदस्त डांस का जलवा बिखेर रही हैं। ये पलकें, ये काजल, दिलों को जला के करूं मैं इशारा। उमा मीनाक्षी पेशे से ब्रिटिश एयरवेज में एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट है। ये जानकारी खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की है।